विज्ञान भैरव तंत्र में आज के लिए सूत्र है, ओ शक्ति, ईच पर्टिकुलर परसेप्शन इज लिमिटेड, डिसअपियरिंग इन ओमनीपोटेंस। हे शक्ति, प्रत्येक आभास सीमित है, सर्वशक्तिमान में विलीन हो रहा है। विज्ञान भैरव तंत्र के इस पड़ाव पर जो अद्वैत की प्रज्ञा है वो अपनी पूरी प्रखरता में सामने आ रही है। ये सूत्र, इसके आगे के कुछ सूत्र, वो सारे सूत्र अद्वैत के उस सुंदर और अज्ञेय आयाम को स्पर्श करने के लिए हैं। बहुत ही सुंदर, और यहाँ तक आते आते ये मान लिया गया है कि साधक में एक परिपक्वता आ चुकी है। जिसने पीछे की तमाम बातें समझ ली हैं वो अब जान चुका है तमाम गहरी बातों को, तो अब इन बातों को समझना आसान हो जाएगा। और कभी कभी होता क्या है, मैं बार बार जिस बात को दोहराता हूं कि जो सबसे आसान लगता है वही सबसे कठिन होता है। ये आसान है कि जो प्रत्येक परसेप्शन है, पर्टिकुलर परसेप्शन, वो लिमिटेड है, आभास जो है सीमित है और सर्वशक्तिमान में, ओमनीपोटेंस में विलीन हो रहा है। कोई भी परसेप्शन, हम जो कुछ भी देखते हैं, यानी कि हमारी देखने की सीमा में जो कुछ भी आएगा सीमित ही होगा, लिमिटेड ही होगा, उससे अन्यथा होने का कोई उपाय नहीं। ये छोटी सी बात है, लेकिन यहीं पर जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, सबसे बड़ी बाधा आती है वो है परसेप्चुअल एरर की। व्यक्ति जो देखता है, यानी कि जो उसको आभासित होता है, अक्सर वो उसी को सत्य मान लेता है। सूत्र कह रहा है कि कोई भी परसेप्शन हो, यानी कि जो भी हम इस संसार में देख पाएंगे वो सीमित है, लिमिटेड है। अब लिमिटेड ही नहीं है, वो उस सर्वशक्तिमान में। अब सर्वशक्तिमान क्यों कहा? वो विराट सत्ता, वो अस्तित्व जहाँ से निकलकर पूरा ये संसार फैलता है, वो स्रोत, वो सोर्स, वही सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान से तात्पर्य वही है और उसमें ही विलीन हो रहा है। यानी कि वो जो असीम स्रोत, कोई केंद्र तो है नहीं कहीं पर जहां को हम पकड़ लें कि अच्छा ये मिल गया हमको, ये गंगोत्री थी, यहां से गंगा निकल रही थी। ये ओमनी पोटेंस और ओमनी प्रेजेंस फिनोमिना है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक, हर कहीं है, वही है और कुछ तो है नहीं। तो इस सूत्र को समझना भी और उसको जीवन में प्रयोग लाना भी यूं तो बहुत सरल है, और ना समझ में आए तो इससे कठिन और कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे ये सब अद्वैत की खिलावट में ले जाने वाली बातें हैं। हम जो कुछ देखते हैं क्या है? सीमाएं, लेकिन सीमाएं तो काम चलाऊ हैं। सीमाएं व्यर्थ नहीं होती हैं। सीमाओं के माध्यम से हम जीवन को वर्केबल बनाते, उपयोगी बनाते हैं। लेकिन सीमाएं बस काम चलाऊ हैं। वो उस सर्वशक्तिमान का हिस्सा हैं।
वो उसमें ही विलीन होती हैं। जैसे आज के संदर्भ में हम देखें, हम कोई चीज़ लेते हैं, कोई बर्तन है, मान लो ये गिलास है, ये कप है, उसकी एक सीमा बनी, सीमा के साथ वो उपयोग में आया। अगर सीमा ना होती तो वो जो स्पेस था उसका उपयोग नहीं हो सकता था। उपयोग तो खालीपन का ही हो रहा है, लेकिन उसमें सीमाओं के माध्यम से हमने यूटिलिटी क्रिएट करी, उपयोगिता पैदा करी। हमको एक प्याला निर्मित करना था, एक कटोरा निर्मित करना था जिसमें हम कुछ पी सकें, खा सकें, तो सीमा का होना अनिवार्य हुआ। लेकिन उसी को हम पिघलाकर वापस किसी भी रूप में ढाल देंगे, रिसाइकल कर दिया जा सकता है। अगर हम रिसाइकल ना भी करें तो भी देखा जाए कि धीरे धीरे सब उस सर्वशक्तिमान में ही विलीन हो रहा है। चीजें धीरे धीरे खो रही हैं, सीमाएं धीरे धीरे विदा हो रही हैं। जो हमारी सीधे सीधे दिखने वाली सीमाएं हैं वो भी धीरे धीरे खो रही हैं। जैसे एक मोमबत्ती जलती है, मोम पिघलता जाता है और पिघलते पिघलते वो समाप्त होता जाता है। जल रही है, रोशनी आ रही है और सीमाएं असीम में विलीन हो रही हैं। हमारी देह भी क्या है? हमारी देह भी एक सीमा है, हमारा मन भी एक सीमा है, और इस देह और मन की सीमा से ही हमारा होना होता है। लेकिन इस देह और मन की सीमाएं धीरे धीरे उस तरफ शक्तिमान में खो रही हैं। शरीर डिके हो रहा है। जिन कोशिकाओं ने इस शरीर को बनाया था वो धीरे धीरे विदरवे हो रही हैं, रोज ही हो रही हैं, लेकिन होते 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 एक दिन वो पूरी तरह हो जानी है। भारत में इसीलिए हमने इस बात को समझने और समझाने के लिए ही शरीर के अंतिम संस्कार में उसको अग्नि पर रखना चुना। जमीन में भी डाला जा सकता था, जमीन में भी धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब शरीर में जीवन समाप्त हो गया, हमने उसे चिता पर रखा और आग में उसको समर्पित किया, हमारे देखते देखते ही शरीर विदा हो जाता है, लकड़ियां भी विदा हो जाती हैं। कुछ तेज नहीं रहता, कुछ राख जो कि भी हम प्रवाहित कर देते हैं, सारे तत्वों में लीन हो जाते हैं। एक शून्यता। और ये एक प्रतीकात्मक बात भी थी कि हमारा शरीर आया भी उसी शून्यता से है, उसी सर्वशक्तिमान स्रोत से, और समाप्त होकर भी उसी में लौट गया। हमारा होना उसी में लौट गया। अब ये बात अगर हम और कोणों से देखें, हम राष्ट्रों की सीमाएं बना लेते हैं, हम हर जगह की सीमाएं बना लेते हैं, लेकिन क्या कहीं कुछ विभाजित है? कहीं भी कुछ तो विभाजित है नहीं। धरती एक है, आसमान एक है, जीवन एक है। हमारी जो परसेप्शन की, दृष्टि की जो शैली है, उसके कारण सीमाएं बनती हैं, क्योंकि दृष्टि उतनी व्यापकता को देख नहीं सकती, वो उसको उतने विराटता में देख नहीं सकती, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, उस देखे जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमको एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी, एक प्रायोगिक उपयोगिता वाले जीवन में रहना है, जहां पर जीवन धीरे धीरे आगे विकसित हो, अंतर संबंधित जीवन आगे चले, संबंधों का विकास हो, सारी चीजें हों, और उसके लिए कुछ निश्चित सीमाएं चाहिए होंगी। सूत्र इसी बात को हमारे लिए स्पष्ट करता है, हमारे सामने रखता है कि सीमाएं आभासी हैं, इसलिए उनमें अटको नहीं। सीमाओं का जो भी दर्शन हमको हो रहा है वो आभासी है, बांटा हमने है,
बांटा हमने है और हमारे बांटने की भी एक व्यावहारिकता है, बाकी तो कोई बात नहीं। से शरीर को ही हम देखें, शरीर में अलग अलग अंगों की हम बात करते हैं अलग अंग, ये हार्ट है, ये किडनी है, ये लीवर है, ये है, ये वो है, और उनकी अलग अलग हम चिकित्सा भी करेंगे। उनकी सीमा को हम जब देख पाते हैं तो उनकी चिकित्सा भी कर पाते हैं। उपयोगिता के लिए ठीक है, चिकित्सा के लिए भी ठीक है, लेकिन हर सीमा, हर अंग की सीमा, शरीर की वो जो सर्वव्यापकता है, शरीर के उदाहरण से हम देखें तो शरीर की उस सर्वव्यापकता में, यानी कि जो शरीर के तल पर सर्वव्यापकता है नख शिख तक, उसमें वो विलीन है, खोई हुई है। हम एकदम से अलग नहीं कर सकते, हम एकदम से काट कर अलग नहीं कर सकते। सब किसी सूक्ष्म तंतु से, किसी सूक्ष्म जाल से सब जुड़ा हुआ है। कहाँ पर हम सीमा रेखा खींचकर काट दें? मस्तिष्क हृदय को प्रभावित कर रहा है, हृदय मस्तिष्क को कर रहा है, ये उसको कर रहा है। मूल रूप में तो देखा जाए एक एक कोशिका को प्रभावित कर रही है। सब इंटरकनेक्टेड है, इंटरवोवन है, अंतर संबंधित है, सब जुड़े हुए हैं। तो मूल रूप में भी किसी भी सीमा का खींचा जा सकना संभव नहीं है, हम बांट नहीं सकते। हाँ, हम मानसिक रूप से बांट सकते हैं और मानसिक रूप से हम बांटते भी हैं। अगर उसको हम व्यवहारिक तल तक रखते हैं तब तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसको सैद्धांतिक या वास्तविक रूप में बांटने लगते हैं, समस्या खड़ी हो जाती है और वही व्यक्ति के जीवन में दुख का कारण, पीड़ा का कारण बन जाती है। शरीर भी हमारे लिए उस अद्वैत की ही घोषणा करता है। नख शिख तक पूरा शरीर दिव्य है, पवित्र है, सुंदर है, उपयोगी है। किसी भी चीज को किसी भी चीज से अलग नहीं कर सकते, किसी भी चीज को अलग नहीं कर सकते। तो हम शरीर में भी कहां सीमा रेखा खींचें? हम खींचते घरों में है, उपयोगिता के लिए है, ठीक है, ये हमारा वॉशरूम है, टॉयलेट है, ये बेडरूम है, ये किचन है, ठीक है। शरीर में भी यही है, जगत में भी यही है, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में भी वही है। ये सूरज है, ये चांद है, ये सैटर्न है, ये गैलेक्सी है, ये अर्थ है, और ये वो है, ये बहुत सारा हम देख सकते हैं। लेकिन किसी भी बिंदु पर किसी भी चीज को क्या हम तोड़कर अलग करेंगे? सब जुड़ा हुआ है। वही है सर्वशक्तिमान में विलीन होना, निरंतर उस सर्वशक्तिमान में विलीन होते चले जाने की प्रक्रिया। ये अद्वैत है, अखंडित। द्वैत के नृत्य को देखना, सर्वशक्तिमान में लीन हुआ, इसका तात्पर्य ही यह है कि सर्वशक्तिमान से ही प्रकट हुआ, उसी में लीन हुआ। प्राचीन ऋषि इसको एक सुंदर उदाहरण से कहते हैं कि ये संसार मकड़ी के जाले की तरह, जिसको वो अपने ही मुंह से निकालती है, अपने सलाइवा से, और जाले को बुन देती है, और फिर उसी जाले को अपने भीतर खींच लेती है, समाप्त कर देती है। उसी सर्वशक्तिमान से, उसी स्रोत से सब फैलाव निकलता है और उसी में लीन हो जाता है। सारी सीमाएं आभासी हैं, कहीं कोई सीमा बनती नहीं। जब हम ये देख लेते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही मुक्तिदायी स्थिति बनती है। अब इसको प्रयोग के लिए हम कैसे देखें? प्रयोग के लिए हम बहुत सारा संवेदनशीलता का स्तर बढ़ाएं अपना। एक सीकर है भी वही जिसकी संवेदनशीलता का स्तर बढ़ चुका है, अन्यथा वो सीकर हो भी नहीं पाएगा, खोजी हो भी नहीं पाएगा। अब वो खोजी हो गया है, संवेदनशीलता उसकी निश्चित ही प्रखर होगी, तीव्र होगी, तब वो इस जीवन के सीमाओं के विलीन होने को अनुभव कर पाएगा। ये एक बहुत ही सुंदर
अति सुंदर प्रक्रिया है। प्रेम का इतना जो आकर्षण है, क्यों है? कभी इस पर सोचे। प्रेम की घटना में थोड़ी देर के लिए सीमाएं विलीन होती हैं और उन सीमाओं के विलीन होने के अनुभव में ही वो जो शक्ति का, उल्लास का अनुभव होता है वो प्रकट होता है। और विज्ञान भैरव तंत्र में ये बात हमने अनेकों बार स्पष्ट की कि एक भी शब्द इन सूत्रों में व्यर्थ का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि कम शब्दों में बात कहनी है। साधारण ही बात भले कही जा रही हो, लेकिन साधारण बात में भी जो कहा जाएगा, जो अल्प विराम, विराम, पूर्ण विराम होगा, संबोधन होगा, वो सब मायने रखेगा। अब इसमें क्या है? संबोधन में पहले ही आया ओ शक्ति, शक्ति, वो जो पावर है उसको संबोधित किया, यानी कि देवी को संबोधित किया जा रहा है मूल रूप में। लेकिन हम अपने जीवन में उस शक्ति को कैसे अनुभव करते हैं? शक्ति एक उल्लास, एक अभूतपूर्व अनुभूति जो हमको अखंडित बनाती है। प्रेम में भी वो शक्ति अनुभव होती है, ध्यान में भी वो शक्ति अनुभव होती है। जहां कहीं भी सीमाएं हमसे छूटने लगती हैं, वहां वहां वो शक्ति हमको महसूस होती है। प्रेम की घटना इसीलिए हमको अजेय बना देती है, अभय बना देती है, शक्तिशाली बना देती है। और सूत्र में ये भी कहा, सर्वशक्तिमान में सीमाएं विलीन, शक्ति को संबोधित करके सर्वशक्तिमान में सीमाएं विलीन हो रही हैं। यानी सर्वशक्तिमान की जो अनुभूति है वो साधक के सामने भी आएगी। अभी तो व्यक्ति अपने को दीनहीन, कमजोर अनुभव कर रहा है, यही पीड़ा भी है। दीनहीन, कमजोर, अलग थलग, टूटे हुए, क्योंकि सीमाओं में घेर लिया है। सीमाएं शरीर मन की ही नहीं, सीमाएं विचारों की, धारणाओं की, मान्यताओं की। धर्म अपनी सीमाएं खींचते हैं, संप्रदाय अपनी सीमाएं खींचते हैं, राष्ट्र अपनी सीमाएं खींचते हैं, कोई भी विचारधारा अपनी सीमा खींचती है। क्या कोई ऐसी विचारधारा मनुष्य के बीच चलती है जो पूरी मनुष्यता को अपने में शामिल कर ले, जो हर चीज के लिए जगह रखे? हाँ, ये भी हो सकता है। विचारधाराओं का मतलब ही है कि हमको इसका इनकार करना है, तभी उसको हमें जगह देनी है। ये तो अद्वैत का ये दर्शन है जिसकी बात विज्ञान भैरव तंत्र कर रहा है। उस अद्वैत के दर्शन में ही हम इस ढंग को देखते हैं जहां सब कुछ को शामिल किया जा सकता है, कुछ भी अलग थलग नहीं होगा, सब कुछ को शामिल किया जा सकता है। तो इस मुकाम पर जब साधक आता है तो वो मतों, मान्यताओं, धारणाओं, सबकी सीमाएं छोड़ चुका होता है। धर्मों, संप्रदाय, कुछ भी उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और जब जब वो देखता है कि सीमाओं से वो पार गया है, अचानक उसके भीतर शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उसके भीतर की जो शक्तिहीनता है वो विदा होती है। शक्तिहीनता क्या है? सीमाओं के कारण उलझा हुआ है व्यक्ति, उसको ये चाहिए, अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए वो चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। प्रेम का उदाहरण इसीलिए तो मैंने दिया। प्रेम की घटना किसी के जीवन में घटे और उसको कुछ भी नहीं चाहिए और वो एक अनूठी शक्ति का अनुभव करता है। अब ऐसा नहीं कि वो शक्ति आ जाएगी तो वो पहाड़ उखाड़ के ले आएगा हनुमान जी की तरह, लेकिन कौन जाने पहाड़ भी उखाड़े जा सकते हो।
पहाड़ उखाड़ के लाने की जरूरत, तुमको जरूरत ही नहीं रह जाती पहाड़ उखाड़ने की। यूं तो हर व्यक्ति पहाड़ उखाड़ने में ही लगा हुआ है, उखड़ता किसी से नहीं, कोशिश में हर व्यक्ति लगा है। और जितना जितना वो पहाड़ उखाड़ने की कोशिश करता है हनुमान जी की तरह, उतना वो शक्तिहीन अनुभव करता जाता है। उस शक्ति के अवतरण के लिए सीमाओं का विलीन होना आवश्यक है। सीमाएं किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में हो, इससे अधिक मुक्ति की अवस्था मनुष्य की नहीं हो सकती जब वो इस शरीर मन में रहते हुए सारी सीमाओं के तमाशे को देख सके। सीमाओं का तमाशा ही है, उपयोगिता है, तमाशा है। उलझना क्या, व्यक्ति उलझ जाता है। इस सीमाओं के झगड़े हैं। देखो, घरों में एक एक इंच की दीवार खड़ी कर लें तो उस सीमा में कितना झगड़ा है, तुम मेरी जगह में क्यों आ गए। राष्ट्रों की सीमाओं में झगड़ा है, विचारों की सीमाओं में झगड़ा है, धर्मों की सीमाओं में झगड़ा है, सारी सीमाओं में झगड़ा है। और सारी सीमाएं कल्पित हैं, सारी सीमाएं आभासी हैं, जिनका कोई मूलभूत अस्तित्व ही नहीं है, मानव निर्मित हैं। साधक जब अपने परिपक्वता के मुकाम पर पहुंचता है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बात घटती है वो यही है कि वो इन कल्पित सीमाओं को जान लेता है, देख लेता है और उनको उस सर्वशक्तिमान में विलीन होता हुआ भी एक शब्द है, विलीन ही है, विलीन ही है, कुछ भी अलग थलग नहीं है। और ये दर्शन ही उसको अभय में ले जाता है। अद्वैत की जो सटीक और स्पष्ट अनुभूति है वही व्यक्ति को अभय में ले जाती है। जब कोई सीमा ही नहीं रही तो डर भी किस बात का रहा, कोई डर नहीं। और फिर अस्तित्व अपना रिस्पॉन्स करता है, अपना प्रतिसंवेदन करता है। शरीर के माध्यम से इस बात को समझें। अगर शरीर में भी हम बहुत सीमाएं खींच दें तो शरीर भी कंफ्यूज हो जाता है, करें क्या। कुछ लोगों को अपने हार्ट को मजबूत बनाना है तो कुछ को अपनी किडनी को मजबूत बनाना है, कुछ को अपने दिमाग को जड़ी बूटी खिला के, दवा खिला के मजबूत बनाना है। शरीर को किसी को मजबूत नहीं बनाना है, उसको सबको वही बनाना है जो उनको होना है। हृदय का जितना काम है उसको वो करना है, तुम्हारी किडनी लीवर को जितना काम करना है उतना, उनको अतिरिक्त नहीं। लेकिन बाजार क्या कहता है कि ये विटामिन, ये मिनरल, ये जड़ी बूटी, ये इसके स्वास्थ्य के लिए। फिर जिम जाओगे तुमको ये एक्सरसाइज, ये इस चीज के लिए, ये एक्सरसाइज उस चीज के लिए। बड़ा कंफ्यूजन। एक एक चीज को हम ठीक कर रहे हैं अपनी। कोई कंधों को ठीक करने के लिए अलग एक्सरसाइज कर रहा है, तो कोई पेट को ठीक करने के लिए अलग आसन कर रहा है। हम मानसिक रूप से इतनी सीमाएं खींच देते हैं, सब गड्ढमट। इसीलिए उसको आभासी कहा है, वो एक परसेप्चुअल एरर है। और नैसर्गिक रूप से जब शरीर चल रहा है तो पूरे शरीर पर ही स्वास्थ्य का प्रवाह है, कोई विभाजन नहीं है कि इसको अलग से ठीक होना है, उसको अलग से ठीक होना है। सब इंटीग्रेटेड है, सब इंटीग्रेटेड है। वहां पर जिस चीज की जितनी सटीक जरूरत है उतनी ही होनी चाहिए। अपने घर को देख लें तो घर भी ऐसा ही होना चाहिए। घर भी स्वस्थ तब होता है जब पूरा घर उपयोगिता की दृष्टि से बिल्कुल सटीक हो, कहीं कुछ ज्यादा ना हो, ज्यादा जोर ना हो कि तुम्हारा ज्यादा जोर किचन में चला गया, कि तुम्हारा ज्यादा जोर बेडरूम में, कि ज्यादा जोर ड्राइंग रूम में, कि सारा फोकस उसको मेंटेन करने का वहीं करना है। बाकी चीजें भी जरूरी हैं, एक इंटीग्रेटेड व्यू में ही सब काम करेंगी।
वही तुम्हारा वॉशरूम टॉयलेट, उसकी भी उतनी ही ज़रूरत है। पहले के घरों में देखिए क्या होता था, पुराने गांवों में, अभी भी देखिए हिंदुस्तान में, कि लोगों को लगता था कि ये टॉयलेट ये सब इसकी ज़रूरत ही क्या है, या तो खेत मैदान दिशा मैदान जाओ। अब सोचो कितनी दिक्कत, कितना कष्ट। और ये परंपरा आई क्यों? उसके पीछे मान्यता धीरे धीरे यही आई कि शायद वो बेकार का काम है, घर के लिए उतना ज़रूरी काम नहीं है, तो घरों से हमने उसको हटा दिया। बाकी देश काल की परिस्थितियां और व्यवस्थाएं भी बहुत सारी रही होंगी, लेकिन हम उसको ऐसे ही किनारे कर देते थे। और पुराने घरों में अगर कभी टॉयलेट ढूंढने जाइए तो कभी घर के अंदर नहीं होता था। अभी तो हम लोग अटैच्ड टॉयलेट वाले सारे घर बनाने लग गए। पहले घर के बाहर आंगन होता था, आंगन के बाहर बिल्कुल कहीं किनारे होता था। या कई घरों में जो सबसे बेकार की जगह, कहीं स्टेयर्स के नीचे, जीने के नीचे थोड़ा सा उठो जहाँ पे सिर टकरा जाए, ऐसी जगह पे कुछ कोना निकाल देते थे। बहुत सारा ऐसा, क्योंकि उनको लगता था कि इसका क्या मतलब है, इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ तो है नहीं जिसमें हम दिमाग भी लगाएं, पैसा भी खर्च करें, जगह भी वेस्ट करें। ये था अपने क्रियाकलापों और शरीर की प्रक्रियाओं को भी बांट देने का एटीट्यूड। अभी क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा संतुलित होते रहते हैं समझ के साथ, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जिसको हम संतुलन के साथ नहीं देख पा रहे हैं। ये धर्म, ये राजनीति, ये ज्ञान, ये सारी चीज़ें, हम इनमें तो सीमाएं खींचे चले जाते हैं। तो उन सारी सीमाओं को एक दिन हटा देना और उनको सर्वशक्तिमान में विलीन होता हुआ जान लेना और तटस्थ होकर खड़े हो जाना, ये अद्वैत की स्थिति है। और जो अद्वैत की इस स्थिति में है वो पूरी तरह तनाव रहित है, कोई तनाव नहीं। और शक्ति, जिसके जीवन में तनाव शेष नहीं रहा, सीमा शेष नहीं रही, उसकी शक्ति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते।